नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। पर्यावरण को बचाने के लिए देश में अलग अलग मुहिम, अलग अलग संस्थाएं बहुत काम करती रहती है, लेकिन फिर भी हम पर्यावरण को बचाने में असफल रहते हैं। देश में बढ़ती पॉपुलेशन और घटते पेड़ पौधे ये पर्यावरण को दूषित कर रखे हैं, जिसके कारण से इंसान को शुद्ध हवा भी मिलना एक मुश्किल सी हो गई है। इसके चलते लोगों के कई बीमारियां भी सामने देखने को मिलती रहती है। पर्यावरण बचेगा तो देश बचेगा। इस मुहिम को लेकर अनेक संस्थाएं बहुत कुछ काम करती है, लेकिन फिर भी पर्यावरण को हम बचाने में असफल रहे हैं। ऐसे ही असफल को सफल बनाने का कार्य दीप कंवर ने करके दिखाया है, क्योंकि उन्होंने अपने छत के ऊपर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एक नया इतिहास रचा है। उन्होंने अपने फल सब्जी, पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे, पूरे घर को एक पेड़ पौधों से लाद के रख रखा है। जब हमने बात की तो उनका कहना था कि हम पर्यावरण बचेगा तो देश बचेगा। इसी की मुहिम को लेकर मैंने मेरे घर को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में बनाया है। दीप कंवर जी, आपके ये जो प्लांट लगाया सब्जियां घर पे उगाने का, ये किस तरह से आपके दिमाग में कैसे सोच आई कि ये आपने पहले कहीं देखा या किसी से आपने प्रेरणा ली? ये किस तरह से दिमाग में आया कि भाई मैं भी घर पे सब्जियां उगाऊं, इस तरह का वातावरण रखूं, मुझे शुद्ध हवा सब्जी ये सब मिले? एक्चुअली कोरोना टाइम से ये एकदम से दिमाग में आया। पहले बचपन में पापा को करते हुए हम देखा करते थे। तो जब छोटे में पापा बाहर की तरफ लगाया करते थे, वैसे मैं किसान फैमिली से नहीं हूँ, पर पापा अपने वहाँ वेजिटेबल अपनी खुद की ग्रो करा करते थे। खुली स्पेस रहती थी घर के बाहर, तो वहाँ लगाया करते थे। तो झट से जब भी कोई सैलेड के लिए बोलते, पापा बोलते जाइए मूली लेके आइए बेटा, तो हम तुरंत निकाल के लाते। तो वो हमारे दिमाग में एक इमेज बनी हुई थी कि हाँ, वेजिटेबल ग्रो होती हैं घर में। तो ये हमारे दिमाग में चल रहा था। और जैसे कोरोना टाइम आया, तो कोरोना टाइम में जब सब बिल्कुल बंद हो गया सब्जी, तो उस समय एक फ्री माइंड से हम लोग जो भी घर में सीड्स रखे हुए थे, मैंने उनको ग्रो करना शुरू किया। देखते देखते वो लगने लगे। तो लगे जब उनका टेस्ट, वो वापस बचपन वाला टेस्ट हमें याद आने लग गया, क्योंकि इतने टाइम से हम लोगों ने सालों से मतलब वो टेस्ट भूल गए हैं। ये ऑर्गेनिक जो हमको नहीं मिलता है, जितना भी केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर से ग्रो की हुई सारी सब्जियां हैं, उनसे हम लोग खा खा के वो टेस्ट ही भूल गए कि वो मूली का टेस्ट था कैसा। और वो जैसे ही मैंने जब घर में चीजें ग्रो की और जब खाया, तो वो टेस्ट मेरे माइंड में वापस क्लिक हुआ कि हाँ, ये एक्चुअल टेस्ट तो ये था, ये था हमारे टेस्ट मूली का। और अब वो केमिकल की वजह से वो टेस्ट आता ही नहीं है। तब से बस दिमाग में जुनून आ गया कि नहीं, मुझे जितनी हो सकती है ग्रो करूंगी मैं अपने वेजिटेबल। मेरी छोटी सी छत है, बिल्कुल 72 गज की मेरी छत है, लेकिन दिमाग में बस तभी से मेरे एक जुनून बिल्कुल बैठ गया कि जितनी भी सब्जियां मैं ग्रो कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए, सबके लिए, इम्यूनिटी बूस्ट के लिए सबसे वैसे ही मस्ट है ये कि इम्यूनिटी बूस्ट तभी अपने लिए है कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करोगे तो बिल्कुल ऑर्गेनिक आपको मिलेगा। परिवार का कितना सहयोग मिला? बिल्कुल, मेरे परिवार ने पूरी तरह से मेरा सपोर्ट किया। खासतौर से मेरे हस्बैंड के लिए कहना चाहूंगी कि मेरी जैसे ही मेरी सोच मैंने उनको बताई, उन्होंने उसे मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। और मुझे जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी सीड्स की, उन्होंने सब चीज़ मुझे लाके दी। सारा पूरा तैयारी करी उन्होंने और मेरे साथ जुनून के साथ वो लगे। और जब जब सामने रिजल्ट आया, आते हुए टमाटर देखे, बैंगन देखे, सब्जियां देखी, तो बिल्कुल खुशी के सभी बहुत खुश हुए। तो लगा कि हाँ, नहीं, लगाना है वेजिटेबल। और तब से बस ये मुहिम की तरह से मेरे जुनून में आ गया कि हर लेडीज को मैं कहूंगी कि कुछ ना कुछ आप अपने घर में ग्रो करें। और कुछ नहीं तो दो पांच, आप पांच पांच भी प्लांट अगर हर चीज के लगाएंगे, जैसे आप डेकोरेटिव प्लांट भी लगाते हैं, तो उसकी जगह अगर आप कोशिश करें 5 बैंगन लगा लिए, 5 टमाटर लिए, सफिशियंट होता है। अगर आपने 2 बैंगन के पेड़ भी लगा रखे हैं, 2-2 4-4 भी आते हैं, एक डालू डाल के छोटी फैमिली के लिए बिल्कुल सफिशियंट वो बनता है। तो मेरी बस वहीं से सोच आएगी सभी के लिए। अभी तक कितनी महिलाओं को आपने प्रेरित किया है इससे, और कितनी महिलाओं ने अभी तक ये चीजें लगाई? जी, कम से कम 20 से 30 लेडीज हैं जो अभी इस समय ग्रो कर रही हैं वेजिटेबल अपने टेरिस पर, क्योंकि यहाँ पे जगह की तो सभी को कमी है, सभी के छोटे छोटे घर हैं। तो सभी ने अपने मेरे को देख के, उन्होंने मेरे से पूछ के जो जो मुझे आता था, जितना मुझे आता था मैंने उन्हें सिखाया, कोशिश की, उन्हें बताया कि किस तरह से हमें सॉइल प्रिपेयर करनी है, क्योंकि छोटा प्लांट आप एक पॉट में लगा रहे हो तो उसको किस तरह से सॉइल चाहिए, तो वो ऑर्गेनिक किस तरह से यूज करना है, वो सारा बता के तो वो लोग लगाने लगे। और जब उनको भी टेस्ट आ गया उस चीज का कि हाँ, ऑर्गेनिक टमाटर का टेस्ट एक अलग आता है और एक मार्केट से खरीदा हुआ का बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आता है, तो बिल्कुल वो उनको खुद भी उनकी मुहिम में आ गया कि हाँ, हमें जुनून आ गया उनको भी लगाने का। एक आप पक्षी प्रेमी भी है, बिल्कुल। वो किस तरह से, कोई ये
पक्षी जब मैंने ऊपर सबसे पहले जब वेजिटेबल ग्रो करना शुरू करी तो मोस्ट ऑफ टाइम मेरा जैसे मॉर्निंग का वही निकलता था, तब मैंने देखा कि कुछ चिड़ियाएं मेरे छत पे आती हैं। तो जब मैंने उन्हें देखा कि कहीं ना कहीं वो तिनका डाल रही है, कभी कहाँ कभी कहाँ, और मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उनको हटाने की कोशिश करते हैं कि ये इसने यहाँ घोंसला बना देगी, यहाँ घोंसला बना देगी, सब हटाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगा कि इनको कहीं तो जगह मिले, तो जब मेरी छत खाली रहती है तो क्यों नहीं यहाँ सब्जियां उगा रही हूँ, और तो दो पानी डाल देंगे, दाना डाल देंगे तो चिड़िया रहेंगी। तो मैंने एक छोटे छोटे जो बॉक्स चल रहे हैं अभी बने हुए चिड़ियाओं के, गौरिया चिड़िया के लिए बचाव के लिए एक छोटे बॉक्स बने हुए आ रहे हैं जिनमें आप चिड़िया अपना घर बना लेती है। मैंने 3-4 वहां पे कील से लगाकर वहां लगाए। थोड़े दिन में मैंने देखा कि वो चारों में चिड़ियाओं ने अपना अपना घर बसाना शुरू कर दिया है। तो मैंने उनकी सुविधा के लिए वहां थोड़ा दाना पानी रखना शुरू करा। तो देखते देखते वो तो जनरेशन ऐसी चलती रहेगी। आज मेरी छत कभी खाली ही नहीं होती है, हर बार नई चिड़िया आती है, मैं उस घोंसले को रिमूव करती हूँ जब वो वहां से चली जाती है। सुकून सा मिलता है चैन। बिल्कुल, जब छत पे जाती हूँ तो आप सुबह जाएं शाम जाएं आपको चिड़ियाओं की चहचहाट मिलेगी। जैसे गौरैया बहुत लुप्त होती जा रही हैं। आज अगर नॉर्मल आप घरों में कहीं भी जाएंगे तो आपको चिड़ियों की आवाज बहुत कम मिलेगी, लेकिन आप छत पे जाके देखिए टेरिस पे आपको बहुत सारी चिड़ियों की बहुत प्यारी प्यारी आवाज सुनने को मिलेगी और सब चहचहाती रहती हैं। बचाने के लिए लोगों को क्या प्रेरित क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी छोटी सी मॉरल ड्यूटीज हैं जिनको हमको करना चाहिए कि आप एक जिस तरह से हमको खाना पानी दाना चाहिए उसी तरह इन पक्षियां बेजुबान हैं, इनको इनको भी खाना चाहिए होता है। पहले पंसारी की दुकान हुआ करती थी, बाहर खुले में चीजें रखी होती थी, चिड़िया आती चौंच छोटी सी चिड़िया अपना पसंद का दाना चुगती ले जाती थी। आज मॉल्स बन गए हैं, कहीं उनको खाना नहीं है, हम लोग घर में कहीं घोंसले बनते हैं उनको हटा देते हैं। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन परिंदों के जो छोटे छोटे घोंसलों को हम किसी भी वास्तुशास्त्र के दोष के अनुसार या किसी भी कुछ भी बहानों से उनको हटा देते हैं, उनको ना हटा के उनके लिए एक छोटा सा सुंदर सा आप खुद बॉक्स जो कागज के बॉक्स बने आ रहे हैं वो लगा दीजिए। तो आपका घर भी क्लीन रहेगा, कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इन्होंने घोंसला यहाँ रखा और वो अपना प्रिपेयर घोंसला भी बना पाएंगे, जिससे पर्यावरण भी बचेगा अपना। एक एक पौधा लगाएं तो अपने भारत के अंदर इनमें बिल्कुल जरूरत ही नहीं, इन चीजों जरूरत की ही। सबकी। अगर हर कोई एक एक पौधा लगा देगा तो ऑक्सीजन के लिए देखिए आप कितना अभी अभी कितना ऑक्सीजन के लिए सप्लाई के लिए कितना कोरोना के टाइम में प्रॉब्लम हुई थी। लगाने हर के लिए घर में केयर भी बिल्कुल केयर इतना भी आपका मुश्किल नहीं है काम। जब जीवन में हम आए हैं तो एक पौधे की केयर करना इतना मुश्किल नहीं है। एक सुबह शाम पानी ही मांगते हैं वो और हमसे इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। तो अगर हम पेड़ लगाएंगे पौधे लगाएंगे, आप अपनी छत या बालकनी सभी को ग्रीनरी रख के देखिए। जब आप 5 मिनट वहां जाएंगे सबसे पहले आंखों को सुकून, बच्चों की आई साइट के लिए सबसे अच्छा होता है जब आप ग्रीनरी देखते हैं। डॉक्टर्स भी बोलते हैं, हमारा आयुर्वेद बोलता है सुबह सुबह हरियाली देखने से आंखों में एक ठंडक महसूस होती है, दिमाग में शांति महसूस होती है। उस दिमाग की शांति के लिए सुकून के लिए और गार्डनिंग से स्ट्रेस फ्री होते हैं हम लोग, ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। जो लोग भी गार्डनिंग करते हैं तो वो जानते हैं कि गार्डनिंग करने से आप एक मेंटली स्ट्रेस लेवल से दूर रहते हैं। तो वो स्ट्रेस जो हमारा आज के टाइम में, आज के हर कोई स्ट्रेस में, प्राइवेट सेक्टर देखो या कहीं भी देखो, आज सब लोग स्ट्रेस में, एक अलग ही लाइफ उनकी चल रही है। तो आप थोड़ी सी गार्डनिंग करते हैं तो एक अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं, साथ में हमें ऑक्सीजन मिल रही है, हमारे रिलैक्समेंट मिल रहा है। मिलता है, अपन पेड़ पौधे लगा देते हैं बिल्कुल खूब, आए दिन रोज लगाते हैं, हजारों पेड़ पौधे लगते हैं, हाँ पर वो केयर के चक्कर में, अभाव के चक्कर में वो नष्ट हो जाता है। हाँ, तो इसके लिए अगर आपको कहीं भी पौधा, ये छोटी सी मान लीजिए आप जा रहे हो, कई बार होता है जिम्मेदारी भी लेना चाहिए। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, बहुत बार देखिए हम बॉटल्स पानी की लेके जाते हैं और आते हैं तो वो आधी बची हुई रहती है। तो अगर आपको रोड साइड पे कहीं पे भी पानी दिख रहा है कि हाँ ये तो उस पानी को वहां यूज कर दीजिए, तो कम से कम वो पौधा तो पनपेगा। और हर एक व्यक्ति अगर एक पौधे की भी जिम्मेदारी ले ले, चाहे वो रोड पर हो, आपके नियर बाई, हर कोई अपने नियर बाई किसी एक पौधे की जिम्मेदारी ले ले कि सुबह शाम मैं वॉक करने जाऊंगा तो मैं इस पौधे का ध्यान रखूंगा। तो आप सोचिए फिर तो यहाँ ग्रीनरी कितनी हो जाएगी, खुशहाली आएगी। तो अपने पास बिल्कुल जो नियर बाई हो, ये नहीं कहती कि आप जाइए 2 किलोमीटर दूर जाके एक पौधे का ध्यान रखिए, उसके नियर बाई वो ध्यान रखेगा, उसके नियर बाई वो, तो उसके लिए नियर तो बिल्कुल नियर होगा, कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ेगी कि आप अपने बगल में बिल्कुल नियर बाई जो भी है उसके अपनी केयर कीजिए, तो ऑटोमेटिकली सबके नियर बाई वाला केयर हो जाएगा। आज हम आपको ऐसी महिलाओं से मिलाएंगे प्राइवेट बीज से, जो अपने घरों पे पेड़ पौधे लगा के, सब्जियां लगा के बड़ा ही पर्यावरण का आनंद ले रहे हैं। आओ कुछ महिलाओं से बात करते हैं, उन्होंने कहाँ से प्रेरणा ली, कैसे ली, क्या आपने कहाँ से प्रेरणा ली, कैसे हुआ? मेरा नाम परवीना चौधरी है और मैं दीप कंवर जी को 9 साल से जानती हूँ। और
जब भी मैं उनके पास आती हूँ कुछ न कुछ सीख के ही जाती हूँ। उनकी प्रेरणा से मैंने अपने घर में काफ़ी सब्जियाँ और फ्रूट के पेड़ मैंने लगा रखे हैं। वो मतलब एक प्रेरणादायक लेडीज हैं, उनसे हर किसी को सीखने को मिलता है। धन्यवाद। आपने क्या क्या कर रखा है? छोड़ दे। प्रकृति हूँ मैं, मुझे मौन रहने दें, मुझसे कुछ ना कहें और मेरे साथ चलने के लिए मेरा हाथ थामे। मौन रहना सबसे बड़ी कला है, ये आप हम सब जानते हैं कि जो प्रकृति है वह मौन रह के हमें सब कुछ सिखा देती है। दीप कंवर जी की इसी बात से हम सब बस प्रेरित हो गए और अपने घर में छोटे छोटे पौधे लगाकर इस गली को हरा भरा करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। धन्यवाद। आपको कैसे प्रेरणा मिली कि भाई हम भी इस तरह का वातावरण बनाए, हम भी शुद्ध हवा लें और ये सारी चीजें? आनंद देख देख रही सीखा में था। तो आपने क्या क्या लगा रखा है? हमने देव नींबू का पेड़ लगा रखे है छोटा छोटा, और भी पौधा में सारा में लगा रखे। नहीं तो ये पर्यावरण सही है या गलत है? सही है, इससे फायदे क्या हैं? सारा फायदा है, हरी भरी दिखे भाई, शुद्ध हवा मिले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशीला शर्मा। आपको कैसे मिली प्रेरणा ये? इनको देख देख के ही हमें ये प्रेरणा मिली, क्योंकि हम आते हैं तो इनके बड़ी बड़ी लौकिया वगैरह देख देख के हमारा भी मन होता है हम भी बोएं। इनके छत पे भी खूब सब्जियां बो रखी है इन्होंने, तो इनको देख देख के हमने भी बोई। बिना दवाइयों की बढ़िया सब्जियां मिलती है, अच्छे पानी की। तो इनको देख देख के ही हमने भी, हमारे भी खूब सब्जियां बो रखी है। हम तो बाहर से लेते ही नहीं है। तो बाजार का खर्चा बच गया मतलब आपका? हाँ, बाजार की सब्जी खाते ही नहीं, हम तो घर की ही खाते हैं। इतनी सब्जी हो जाती है जो परिवार पूरा आराम से? हाँ हो जाती है। ऊपर छत पे इनके भी देखो जाके खूब लगा रखी है इन्होंने भी। तो आपने क्या क्या लगा रखा है? हमने भिंडी, गंवार, बैंगन, टमाटर, ऊपर पुदीना वगैरह सब लगा रखे हैं। इनको एलोवेरा। एक तरफ तो गवर्नमेंट पेड़ों को काट रही है और आप लोग पेड़ों घर में लगा के पेड़ों की शुद्ध हवा लेना चाह रहे हैं, तो फिर? हमें ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन जमा होती है। पेड़ एक प्रकृति का प्राण है। इनकी गार्डनिंग देख के हमारी इच्छा करती है कि हम भी अपने घरों में छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाएं। आपका क्या कहना है? जी मैं संतोष जहांगीर हूँ। मैंने भी इनको देखकर घर में काफ़ी सारे पेड़ पौधे, फल फ्रूट्स के, सब्जियों के और ऑक्सीजन जो भी ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं वो सारे पेड़ पौधे घर में लगा रखे हैं। इन्हीं को देख के प्रेरणा मिली। अपने गणेश नगर में सभी ने पे ये लगा रखे हैं? कितने लोगों ने लगा रखे हैं ये? हमारी गली में करीब करीब सभी ने ये लगा रखे हैं। यानी सबको ही दीप कंवर जी से ही प्रेरणा मिली? प्रेरणा मिलती है, इनसे प्रेरणा मिली है। तो आपने देखा कि दीप कंवर की पहल किस तरह से अनूठी पहल काम आई है। उनकी पहल को देखते हुए आज पूरी कॉलोनी के अंदर सभी लोगों ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अपनी छतों पर फल सब्जी और कई चीजें की उगाकर अपने आज घर का आनंद ले रहे हैं और शुद्ध पर्यावरण की ताजा हवा का भी आनंद ले रहे हैं। जब हमने महिलाओं से कुछ से बात की तो महिलाओं का कहना था कि बाजार में इंजेक्शन लगी हुई सब्जी आती है, खराब सब्जी आती है, तो हमने घर पे ही हमने प्रेरणा ली कि हमने घर पे ही सब्जी उगाएं और घर पे ही ताजा सब्जी खाएं, और उसी को हम सभी की पहल से आज वो पूरी कॉलोनी के अंदर ग्रीन कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। आज जिधर भी जाओ सभी एक पर्यावरण को लेके एक निराशा से नजर आती है। आज वो हमने जब देखा तो वहाँ एक माहौल अलग ही था, एक खुशियां अलग ही थी। और उन महिलाओं का भी कहना था कि ये दीप कंवर की प्रेरणा से आज हमारे परिवार में स्वस्थ और ताजा हवा देखने को मिल रही है। और उन्हीं की बदौलत है कि दीप कंवर ने अपने घर के ऊपर एक पक्षियों के लिए एक छोटे छोटे से घर बना रखे हैं, उनमें दाना पानी सबकी व्यवस्था कर रखी है। जब उन्होंने बताया कि जब यहाँ बहुत सारे चिड़िया जानवर आते हैं तो उनको धूप के अंदर आसरा नहीं मिलता, इस आसरे को हमने घर के अंदर तैयार किया है। जब चिड़िया आती है सुबह चिकाती है तो उनका आनंद ही सुनने को एक अलग ही आनंद मिलता है। और उसी की प्रेरणा लेकर आज कई जगह उनको कई बार अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्हीं प्रेरणा को देखते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ गणेश यादव, थिंक 360 जयपुर।